हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ हैव और हैज। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक हैव हैज है। पहले समझते हैं कि हैव और हैज का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता है को है, के पास है, या रखता है। ठीक है, को है, के पास है, रखता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड भी बोलते हैं उसको। ये हो गया स्ट्रक्चर। हैवज का प्रयोग किसी वस्तु को पास होने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कलम है तो क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन। मेरे पास बोर्ड है, आई हैव अ बोर्ड। सीता के पास गुड़िया है, सीता हैज अ डॉल। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आई सॉरी वी यू दे, या कोई प्लूरल नाउन रहे, प्लूरल नाउन रहे, इसके साथ हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं प्लस नाउन या एक्स्ट्रा वर्ड। कैसे बोलते हैं या कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, मेरे पास है। अब हमारे पास जो भी है उसको बोलेंगे। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव माई मदर, मेरे पास मेरी माँ है, आई हैव माई मदर, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, मेरे पास धन है, आई हैव वेल्थ। ठीक है, इस प्रकार से आई हैव के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल वी हैव, हम लोग के पास। ठीक है, वी हैव अ बैट, हम लोग के पास एक बैट है। वी हैव हाउस, हाउसेज, हमारे पास घर है। वी हैव फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं। वी हैव मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। आई बी यू दे, या प्लूरल नाउन का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम हैव अ बैट। राम और श्याम के पास क्या है? एक बैट है। इस तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। अब एक सेंटेंस लिख रहे हैं, मैं एक कार रखता हूँ। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। मुझको या मुझे एक कार है, या मुझको एक कार है, या मेरे पास एक कार है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो हम इसका कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे? आई हैव अ कार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव में हम नो भी लगाते हैं और नॉट भी लगाते हैं।
अगर कोई नाउन ऐसा है जो अनकाउंटेबल है, मतलब गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल राइस, राइस को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। वाइल, वाइल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो जिनके हम नहीं गिन पाते हैं ना, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो हम नो का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पानी है, सॉरी मेरे पास पानी नहीं है, नहीं है। आई हैव नो वाटर। ठीक है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नो या नॉट प्लस नाउन। ठीक है, क्योंकि वाटर है, अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते वाटर को, इसलिए हम क्या लगाए? नो लगाए। इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास दूध है, यू हैव नो मिल्क। तुम्हारे पास दूध नहीं है, तो क्योंकि दूध क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम किसका प्रयोग किए? नो का प्रयोग किए। इतनी बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव राइस, आई हैव नोट राइस गलत है, आई हैव नो राइस बोलिए। ठीक है, क्योंकि हम राइस को गिन नहीं सकते। कर्ड, मेरे पास दही नहीं है, आई हैव नो कर्ड, आई हैव नॉट कर्ड नहीं। ठीक है, नोट का प्रयोग हम काउंटेबल के साथ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मिटाते हैं इसको। नो समझ गए, अब नोट समझते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ नोट का प्रयोग करते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास घर नहीं है। ठीक है, आई हैव नॉट अ हाउस। ठीक है, याद रखिए एक चीज कि हम काउंटेबल की बात करते हैं सिंगुलर। ठीक है ना, हाउस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम ए का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग हम करते हैं। तो माना जाता है कि नोट के साथ हमेशा ए का प्रयोग करना चाहिए। आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ फ्रेंड, मेरे पास दोस्त नहीं है, आई हैव नॉट अ फ्रेंड। लेकिन अगर रहेगा मेरे पास कुत्ते नहीं है, इसको मिटा दें। देखिए, मेरे पास कुत्ते नहीं है। अब यहाँ पे जो कुत्ता है ना, वो है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर मान लीजिए प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो हम इसके साथ नो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नो का प्रयोग करते हैं। ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ थोड़ा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम नोट का प्रयोग किए, लेकिन अगर मान लीजिए सॉरी, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम नो का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव नो डॉग्स, आई हैव नॉट डॉग्स बोलना थोड़ा सा उचित नहीं लगता है। आई हैव नो डॉग्स बोलिए। आई हैव नो पेन्स, आई हैव नो पेन्स, क्योंकि यहाँ पे पेन्स डॉग्स क्या है? प्लूरल, इस दोनों क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा नो का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, हमेशा सब क्या प्रयोग कीजिए? नो प्रयोग कीजिए। लेकिन इसमें एक नियम है, मिटा दे इसको। जैसे वाक्य के साथ मेनी, मच,
ए लॉट ऑफ etc लगा रहे तो नोट का प्रयोग करते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। मेरे पास बहुत दोस्त नहीं है, क्या बनेगा? आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आ गया? आई हैव नॉट मच वाटर, ठीक है, इस तरीके से। आई हैव नो मच वाटर नहीं, आई हैव नॉट मच वाटर। तो जब भी अनकाउंटेबल, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई शब्द ऐसा जुड़ा हो तो हम उसके साथ नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। नेगेटिव सीख गए? एक मिनट, थोड़ा लाइट का इशू है। नहीं करवा रहे हैं। आज क्लास 9 एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक बताएंगे, ठीक है।